राधे राधे सभी को। आज ये राधे राधे, आज ये सब जुड़ते जाइए। केवल सहगल जी प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं, लोग जुड़ते जाएंगे साथ साथ। बैठेंगे सुखासन में, सिद्धासन में, और ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा लगा के शुरू करेंगे। हाँ, शुरू करेंगे गायत्री मंत्र। एक बार ओम का उच्चारण, गहरे लंबा श्वास करते हुए। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिर्बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। लेंगे दोनों हाथ, तेजी से इस ब्रह्म ऊर्जा को मुख सहित पूरे शरीर पर धारण करें। आज हम एक स्पेशल क्लास लेने लगे हैं, ली थी शाम को भी एक दिन, कि चक्र जो है हमारे शरीर में, जो ऊर्जा पुंज है 7 तरह के, उनके साथ रिलेटेड क्या क्या परेशानियां इंसान को होती हैं, क्या क्या उनके साथ इमोशंस जुड़ी हुई हैं, कौन कौन से अंग उनके साथ अटैच्ड होते हैं, और कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे हम उनको और ज़्यादा एक्टिवेट कर सकते हैं, उन ऊर्जा चक्रों को, एनर्जी चक्रों को, ताकि शरीर में हमारे पूरी तरह से हम स्वस्थ रहें और किसी भी तरह का कोई मानसिक या शारीरिक विकार हमें ना छुए। इसी कक्षा को शुरू करते थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। खड़े हो जाइए अपने अपने आसनों पे सभी। हाथों का चालन करेंगे, उंगलियां पूरी खींची हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपकी बार आगे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब एक बार मुड़ेंगे पीछे की तरफ। 1, दूसरी तरफ 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 and 10। एक बार फिर बाजू को ऊपर नीचे चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6, पीछे से पीछे लेके जाने का प्रयास। 8 9 and 10। आ जाएंगे टाइगर पोज में।
दोनों बाजुओं में शोल्डर्स जितना, दोनों हाथों में शोल्डर्स जितना फासला, उतना ही फासला हमारे घुटनों में भी। और इसी से आ जाएंगे हम पर्वतोआसन में। पर्वतोआसन में अब हम अपनी कोहनियों के साथ घुटने टच करने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस एक बार फिर से जाएंगे पर्वतोआसन में। नीचे सर लगाने का प्रयास हर बार। 1, वापस ऊपर। 2, वापस ऊपर। 3, वापस ऊपर। 5, वापस कोणासन। 6, वापस कोणासन। 7, कोणासन। 8, कोणासन। 9 एंड 10। नीचे घुटने टिका देंगे। राइट घुटना राइट पैर के पास, पिछला घुटना जमीन पे टिका हुआ, और यहीं से नीचे दबाव डालने का प्रयास करेंगे कोहनियों को मोड़ते हुए। 1 2 3 like this। 4 5 6 7 8 9 and 10। चेंज आगे वाला लिखेंगे घुटना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वापस हमने बात की कि हम आज चक्रों के बारे में बात करेंगे। हमारे शरीर में 7 ऊर्जा पुंज हैं, 7 ऊर्जा चक्र हैं, एनर्जी चक्रास भी बोलते हैं इनको। सबसे नीचे है हमारा मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जो है वो हमारा फाउंडेशन चक्र है, जिसके ऊपर बाकी सारी चक्रों की इमारत बनी हुई है, जो हमारे टेल बोन के नीचे। ये हमारे 2-3 अंगों को कंट्रोल करता है, हमारी कोलन को, ब्लैडर को और हमारी बैकबोन को। जिनका ये मूलाधार चक्र थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है, उनको कोलन की प्रॉब्लम रहती है, बैकबोन में पेन रहता है, और उनकी जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, उसमें भी दिक्कत रहती है। तो इस आसन के साथ इमोशंस जुड़ी हुई हैं हमारी स्टेबिलिटी की, कि इंसान की पर्सनैलिटी कितनी स्टेबल है, वो डिपेंड करता है इस आसन के ऊपर, इस चक्र के ऊपर। जिन लोगों का चक्र थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है, हमने देखा है कि वो ज़्यादा विचलित रहते हैं, एंशियस रहते हैं, एंजाइटी रहती है उनको, डिप्रेशन में रहते हैं। दे आर नॉट रिलायबल पीपल, क्योंकि वो खुद अपने फैसले खुद ले नहीं पाते, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसे लोगों का ज़्यादातर मूलाधार चक्र जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। मूलाधार चक्र को ठीक रखने के लिए, उसकी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए कुछ आसन हैं जो हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी उठ जाएंगे अपने अपने आसनों पे। अपने दोनों पैरों में मैट जितना गैप रखेंगे और धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे। पैरों की पोजीशन आप अंदर की तरफ भी रख सकते हैं और इनको बाहर भी कर सकते हैं, और इस तरह से दोनों हाथों को जोड़कर बीच में बैठ जाए। दोनों इनको और नीज इनको बाहर पुश करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए जो मूलाधार चक्र होता है उसका एलिमेंट जो है वो है अर्थ, धरती। ये मूलाधार चक्र धरती से प्रभावित होता है और इसका कलर जो है वो है रेड। अभी हम जब बैठ रहे हैं इस पोजीशन में, आंखें बंद कर लीजिए और अपनी इंटरनल दृष्टि से, आंतरिक दृष्टि से मूलाधार चक्र को देखने का प्रयास करें।
लाल रंग का ऊर्जा पुंज जो धरती से अपनी शक्ति लेता है उसकी तरफ ध्यान, और साथ साथ में उसका मूल मंत्र जाप करेंगे हम, लम, मन ही मन, लम 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 लम। और प्रेशर डालिए नीचे की तरफ, धरती की तरफ और झुकने का प्रयास, घुटनों को और बाहर निकालने का प्रयास, कोहनियों को और बाहर की तरफ खींचिए। गहरा लंबा श्वास भरते रहिए, छोड़ते रहिए, और आंतरिक दृष्टि से मूलाधार चक्र को देखने का प्रयास। उठ बैठेंगे यहाँ से। दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका आसन जो मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, वो है उत्कट कोण आसन। उत्कट कोण आसन, उत्कट का मतलब फियर्स, बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली, कोण मतलब एंगल, इंग्लिश में इसको बोल देते हैं गॉडेस पोज, देवी पोज बोल देते हैं इसको। थोड़ी सी टांगे खोलेंगे अपने कुंडों से, अपनी बॉडी से थोड़ी सी बाहर की तरफ, दोनों पैर बाहर की तरफ निकालें, और धीरे धीरे इस तरह से अपने हाथ, घुटनों पे हाथ रख के अपनी पोजीशन बनाएं। पीठ पीछे खींची हुई, गर्दन सीधी, और दोनों हाथों को जोड़ लीजिए आगे से इस तरह से। मन ही मन लम का जाप, मैं काउंटिंग करूंगी, आप साथ साथ जाप करते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब आगे वाले पैरों को भी उठा लीजिए, अपने पंजों पे आ जाइए, उंगलियों पे, और हाथ ऊपर। लम 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 लम। वापस। तीसरा आसन, इस सीरीज में दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, सीधे खड़े हो जाइए। हम धीरे धीरे धरती की ओर खींचते जाएंगे। धरती की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ढीला शरीर, बिल्कुल खींचना नहीं है अपने आप को, धीरे 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 नीचे झुकना आपने टेल बोन से है, सो दैट हमारा जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट हो। कमर से नहीं झुकना, पीठ बिल्कुल भी गोल नहीं होनी चाहिए। धीरे 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 आप देखेंगे आपकी हथेलियां भी जमीन पे लग जाएंगी, बिल्कुल धीरे। श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर। लाल रंग का ऊर्जा पुंज एक्टिवेट होता हुआ और झुकते जाइए, और झुकते जाइए। धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स को खींचने दीजिए अपने आप को। अब देखेंगे आप और झुकते जा रहे हैं, घुटनों को मोड़ना नहीं, टांगे बिल्कुल सीधी। लम 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 लम। वापस थोड़ी सी बैकवर्ड बेंडिंग और वापस। इस तरह से हमने कुछ आसनों के द्वारा अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने का प्रयास किया। बैठ जाएंगे अपने अपने आसन पे। दूसरा जो हमारे बॉडी में चक्र है वो स्वाधिष्ठान चक्र है। ये चक्र बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसकी वजह ये भी है कि ये हमारे बॉडी के बहुत दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। वो है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि किडनीज के साथ जितनी भी वो उसकी पाइप्स हैं वो सबको ये कंट्रोल करता है। उनको उनकी जो वर्किंग है, प्रॉपर वर्किंग, उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। खास करके महिलाओं के लिए स्वाधिष्ठान चक्र का बहुत इम्पोर्टेंस है। उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं फीमेल की, गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, गायनिकोलॉजिकल दिक्कतें हैं, उनको ठीक करने में, पीरियड्स के साथ रिलेटेड हो, चाहे मेनोपॉज के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, स्वाधिष्ठान चक्र अगर प्रॉपरली काम कर रहा होगा तो उनको परेशानियाँ कम आएंगी।
स्वादिष्टान चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हम पहले बता दूं कि स्वादिष्टान चक्र का जो एलिमेंट है वो है पानी, जल, वाटर, और इसका कलर जो है वो है ऑरेंज। और वम बीज मंत्र के साथ हम इसको एक्टिवेट करने का प्रयास करेंगे। तो जितना भी लिक्विड हमारी बॉडी में चलता है उस सारी लिक्विड की रेगुलेशन के लिए ये जो हमारा ये ऊर्जा चक्र है, इसको रेगुलेट करना, इसको एक्टिवेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारा पानी का जितना भी हमारी बॉडी में फ्लो है वो सारा ये मैनेज करता है। एक टांग सीधी, राइट लेग सीधा, लेफ्ट लेग यहाँ से मुड़ी हुई और 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ। हम करने जा रहे हैं जानु शीर्षासन, जिसका हमारा पर्पस जानु बोलते हैं घुटने को और शीर्ष बोलते हैं सर को। तो घुटने को सर से लगाना, ये जानु शीर्षासन होता है। इसकी तैयारी के लिए पहले आप राइट हैंड से, राइट फिंगर से और अंगूठे से अपने राइट पैर का अंगूठा पकड़ेंगे। कोहनी को एक बार अंदर टच करने का प्रयास और एक बार बाहर टच करने का प्रयास। शुरू करेंगे काउंटिंग के साथ 1 2, और कोशिश कीजिए कि जो आपका धड़ है वो आपके पैर इस लाइन, जो लेग है इसकी लाइन में अलाइन रहे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 एंड 10। आगे झुकते जाइए, दूसरे हाथ को भी आगे लाइए, उससे अपनी एड़ी को पकड़ने का प्रयास। दोनों हाथों से एड़ी को पकड़िए जहाँ तक आप पहुँच पाते हैं। जो लोग एड़ी तक नहीं पहुँच पाते वो घुटने तक पहुँच जाए, काफ मसल तक पहुँचने का प्रयास, धीरे धीरे टखने तक, और धीरे धीरे फिर आप एड़ियों को ग्रिप करना शुरू हो जाएंगे। पहले दिन ही जो नए साधक है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो जहाँ तक पहुँच पाते हैं कोशिश ये करनी है कि पीठ आपकी सीधी रहे, चिन आपकी आगे की तरफ खींच रहे, सो दैट जो पीछे हमारी पीठ है उसमें कोई कर्व ना आए। जो स्पाइन है, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो जितने भी ये ऊर्जा चक्र है वो हमारी स्पाइन के साथ लगे हुए हैं, तो स्पाइन के साथ अलाइन है। तो अगर हम उनको मोड़ लेंगे, स्पाइन को मोड़ लेंगे या पीठ को मोड़ लेंगे, तो उनका जो फ्लो है वो प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। तो दोनों एड़ियों को पकड़िए, दोनों कोहनियाँ ज़मीन पे, और श्वास भर के श्वास छोड़ते हुए माथा घुटने के साथ। अगर थोड़ी लग जाए और बढ़िया। मंत्र जाप करेंगे, वम 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 वम। वापस देखिए, जो ये स्वादिष्टान चक्र होता है हमारे पेल्विक मसल, पेल्विक बोन्स हैं उसके दोनों के बीच में। तो हमारा पर्पस लोअर एब्डोमेन को आगे की आगे झुकाना है, ताकि उसके ऊपर प्रेशर पड़े और हमारा ये जो है स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेटेड रहे। अब हम जाएंगे सीधा, दोनों टांगों के बीच में स्ट्रेट, आगे से आगे जाने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भर के फिर श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते। प्रयास किया है कि जो इस पैर की जो एड़ी है, जो ये पैर है, इसका प्रेशर हमारे स्वादिष्टान चक्र पर पड़े। चेस्ट जमीन पर लग जाए, माथा जमीन, और यहीं पे धीरे धीरे श्वास भरते रहेंगे, श्वास छोड़ते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस। अब हम जो पैर हमारा बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है इसकी ओर जाएंगे, इसकी ओर झुकेंगे। धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए, श्वास जहाँ पे आप अटक जाए, आपको लगे कि आप आगे और नहीं जा पा रहे, वहाँ एक बार फिर श्वास भरिए और फिर उसको वापस छोड़कर और आगे जाने का प्रयास कीजिए। माथा जमीन पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस। जब हम एक टांग की तरफ मुड़ रहे होते हैं तो ध्यान रखना है कि दूसरी जो टांग है वो हमारी साथ में एंगेज रहे, वो ढीली ना पड़ जाए या उठ ना जाए ज़मीन से,
इसका भी साथ साथ में ध्यान रखना है। साइड चेंज करेंगे, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग को हम मोड़ लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब फिर आगे जाने का प्रयास इस तरह से करना है हमको। थोड़ा सा अपनी टॉर्सो को मोड़ लेंगे अपने पैर की तरफ और एक बार अंदर एक बार बाहर की तरफ कोहनी लगाने का प्रयास शुरू करेंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5, थोड़ी आगे की तरफ खींची हुई, 6 6 7 7 8 8 9 9 10 एंड 10। अब हम इसको पूरा माथा लगाएंगे नी के साथ, दोनों हाथ ऊपर, जहाँ तक जा सके वहाँ तक जाएं। एड़ी को पकड़े, कोहनियाँ नीचे, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए माथा घुटने पर या घुटने से आगे या ठोड़ी लगा दें। वम 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 वम। वापस मूल मंत्र का जाप करने का हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि मूल मंत्र के साथ जब हम क्रिया को करते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस हमारे उस पर्टिकुलर जो चक्र है उसको वाइब्रेट करती है, उसकी वाइब्रेशंस हमारे चक्र तक पहुंचती हैं और उनको एक्टिवेट होने में हेल्प मिलती है। अब हम जाएंगे सामने की ओर, धीरे धीरे श्वास भर के श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी चेस्ट को नीचे लगाने का प्रयास, जितना जा सके उतना जाएं, और हाथों को आगे खींचते रहे, ठोड़ी आगे की ओर खींची हुई और माथा जमीन पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस अब हम जाएंगे अपनी राइट साइड पे, अपनी रीढ़ की हड्डी को आगे खींचते एक्सटेंड करते हुए आगे जाने का प्रयास, माथा जमीन पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस ले आएंगे दोनों पैर आगे। अब हम करने जा रहे हैं पश्चिमोत्तान आसन। अपने स्वाधिष्ठान चक्र को और एक्टिवेट करने के लिए पश्चिमोत्तान का आसन करने के लिए हमें दोनों पैरों से एड़ियों को, दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ना है, कोहनियाँ ज़मीन पे लगानी है और माथा दोनों घुटनों के बीच। इस पे जाने के लिए थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे, इस तरह से आगे धीरे धीरे अपने आप को झुकाते जाएंगे, हर बार और आगे जाने का प्रयास। 3 4 5, श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते आगे। 7 8 9 एंड 10। 10 पे दोनों एड़ियों को पकड़ लेंगे, अपने स्पाइन को और आगे ऊपर की तरफ खींचेंगे, एक्सटेंड करेंगे, थोड़ी बाहर की तरफ, गोल नहीं करना। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए आगे, या फिर श्वास भरिए, श्वास छोड़िए और आगे, पीठ गोल नहीं करनी। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए दोनों कोहनियाँ नीचे और माथा घुटने के साथ। एक बार साइड से दिखाऊंगी। दोनों कोहनियों को पकड़ेंगे, पीठ सीधी, धीरे धीरे श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे जाने का प्रयास, और आगे खींचिए अपनी स्पाइन को, और माथा घुटनों के बीच। 1 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 1। वापस। ये था पश्चिमोत्तान आसन, जिससे कि बहुत जल्दी हमारा जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट आसन हम करने जा रहे हैं पाद प्रसारिता भ्रू नमन आसन।
दोनों पैरों को अपने मैट के कॉर्नर्स तक खोल लीजिए, जितना जिसका खुले, लेकिन प्रयास करना है ज़्यादा से ज़्यादा पैरों को खोलने का, वाइड करने का, सो दैट आप जब आगे झुके तो स्वादिष्टान चक्र को मैक्सिमम जो है वो बेंडिंग मिले। ठीक है, इस पे जाने के लिए हाथों को फिर से आप अंगूठे को पकड़ेंगे, एक बार बाहर की तरफ झुके, इस तरह झुकेंगे, एक बार आगे की तरफ हाथ कोने लगाने का प्रयास करते रहेंगे। 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5। दूसरी तरफ से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5। अब सेंटर में हाथों को आगे रखिए, धीरे धीरे हाथों को आगे स्लाइड करते जाएंगे, धीरे 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 श्वास भर के श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे स्लाइड करते जाएंगे। बिल्कुल धीरे, शरीर को ढीला छोड़ दे, कसाव नहीं होना चाहिए शरीर में, बिल्कुल धीरे 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 ढीला छोड़ते हुए आगे 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 आगे। और इस तरह से आपका चेस्ट, पेट, स्टमक सारा धरती के साथ लग जाएगा और माथा जमीन पर। यहाँ मूल मंत्र का जाप करेंगे, वम 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 वम। वापस ऑरेंज कलर का ये स्वादिष्टान चक्र, संतरी नारंगी रंग है इसका, वो इन सब आसनों से एक्टिवेट होता हुआ। अब थोड़ा सा टांगों को आराम देंगे, आ जाएं सभी बटरफ्लाई पोज में। देखिए, बटरफ्लाई पोज भी स्वादिष्टान चक्र को एक्टिवेट करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका, स्पेशली लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ये आसन करना रोज़, बटरफ्लाई करनी रोज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफर्टिलिटी, प्रोस्टेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम और भी हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, किडनीज के साथ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी इस स्वादिष्टान चक्र के एक्टिवेट होने से ठीक होती है। स्वादिष्टान चक्र के साथ जो इमोशंस जुड़ी हुई हैं वो है फियर की, डर, भय, सर्वाइवल का डर, जीने का डर कि क्या मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो वो सब इमोशनल रिफ्लक्सेस जितनी हमारी बॉडी में है, जितनी इमोशंस फंसी हुई हैं हमारे शरीर में, वो धीरे धीरे ये सब आसन करने से शरीर से बाहर निकलती हैं। जो हमारे स्वादिष्टान चक्र पे आवरण चढ़ा हुआ है इन सारी इमोशंस का, वो दूर होता है और धीरे धीरे हम फियरलेस हो जाते हैं। हम डरते नहीं हैं किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ का भय नहीं होता। इमर्ज एज अ बेटर पर्सनैलिटी, एक अच्छे इंसान के रूप में, एक निर्भय इंसान के रूप में हम आगे इमर्ज होते हैं। सो स्वादिष्टान चक्र को, इस ऑरेंज कलर के चक्र को जिसका एलिमेंट है वाटर, फ्लो ऑफ लाइफ, प्लेजर्स ऑफ लाइफ, जीवन को जीने का आनंद आने लगता है अगर स्वादिष्टान चक्र आपका प्रॉपरली एक्टिवेटेड होता है। जिन लोगों की हिप जो जॉइंट हैं वो टाइट होते हैं, नॉर्मली देखा गया है कि वो लोग लाइफ को इतना एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत सारी टेंशन्स लाइफ में लेके जी रहे होते हैं। जो फ्लेक्सिबल होते हैं, एक चीज़ सिंपल सी लाइफ में इसके सीखने वाली है कि जो इंसान फिजिकली फ्लेक्सिबल होता है, धीरे धीरे वो साइकोलॉजिकली और मेंटली भी फ्लेक्सिबल होता है। विचारों के साथ चेंज होना, समय के साथ चेंज होना, ये सब चीज़ें इंसान को सीखते रहनी चाहिए। वापस आप दोनों हाथ पीछे रखेंगे, यहीं से दोनों हाथ पीठ के पीछे, बहुत आगे बेंडिंग की है, थोड़ा सा बैकवर्ड बेंड करेंगे यहीं पे। यहीं से अपने ऊपर शरीर को उठाते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुका दें और ऊपर से ऊपर उठने का प्रयास। गहरे लंबे श्वास भरे, श्वास छोड़े, इस पोजीशन पे रहे थोड़ी देर। वापस एक बार फिर ये क्रिया करेंगे जो हमारी बेंडिंग हुई है, आगे फॉरवर्ड बेंडिंग हुई है, स्पाइन को उसकी वापस शेप देने के लिए। एक बार फिर से श्वास भरे, ऊपर, वापस। नेक्स्ट जो चक्र है हमारा वो है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है नेवल बटन के पीछे होता है, हमारी नाभि के पीछे मणिपुर चक्र होता है।
मणिपुर चक्र का जो एलिमेंट है वो है फायर, अग्नि। और ये सारा डाइजेशन, बॉडी में जितनी भी फूड की डाइजेशन होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी एसिमुलेट होती है कैसे हमारे ब्लड में, और किस तरह से फिर ब्लड से न्यूट्रिएंट्स सारे हमारी पूरी बॉडी को मिलते हैं, पावर मिलती है काम करने की, वो सारा ये चक्र, मणिपुर चक्र जो है वो रेगुलेट करता है। मणिपुर चक्र का जो कलर है वो है येलो, और इसका बीज मंत्र है रम। मणिपुर चक्र जिनका बैलेंस नहीं होता या थोड़ा सा भी वो दबा हुआ होता है, उनमें डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, उनके मतलब जठराग्नि जो है या तो बहुत ज़्यादा रहती है या बहुत कम रहती है। ज़्यादा रहना भी बुरी बात है जठराग्नि का, और कम रहना भी जठराग्नि का बहुत ही बुरी बात है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो जो एक्चुअली ये स्थान है जो हमारा मणिपुर चक्र है, ये दिस इज प्लेस ऑफ विल पावर, सीट ऑफ विल पावर, सेल्फ कंट्रोल, विल पावर। जिन लोगों का मणिपुर चक्र थोड़ा सा कम एक्टिवेटेड होता है, उनमें विल पावर की हमेशा कमी रहती है, दे डोंट टेक गुड डिसीजंस, वो हमेशा स्नब्ड रहते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने सारे डिसीजंस के लिए, दे आर नॉट द बैलेंस्ड पर्सनैलिटीज। मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है, आएंगे दोनों पैरों को खोलेंगे, हम त्रिकोण आसन करते हैं इस तरह से, राइट, पैर बाहर, दिस इज अ त्रिकोण आसन। राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को राइट पैर के बाहर ले जाएं, परिवर्तित त्रिकोण आसन, पूरा ट्विस्ट, जो पीछे नहीं हाथ रख सकते वो हाथ आगे रख लेंगे और अपनी स्पाइन को पूरा ट्विस्ट करेंगे। परिवर्तित त्रिकोण आसन। दूसरी तरफ से राइट हैंड को लेफ्ट पैर के पास और लेफ्ट हैंड ऊपर, वापस बैठ जाएंगे अपने आसन पे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आसन जो हम रोज करते हैं, शायद डेली हमारी क्लासेस में वो आसन करवाया जाता है, मंडूक आसन। मंडूक आसन को करने के लिए दोनों हाथों की अंगूठों को बीच में रख के पाम से उसको दबा देंगे, नाभि के दाएं बाएं रखते हुए अपनी स्पाइन को ऊपर खींचते हुए श्वास छोड़ते हुए आगे। अंगूठों जो मुट्ठियों का दबाव अपने इंटरनल ऑर्गन्स पे, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की जितनी भी ऑर्गन्स हैं, हमारे पेट, लिवर, स्प्लीन, उनके ऊपर पड़ता हुआ देखना, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब पे प्रेशर जाता हुआ धीरे धीरे आगे, धीरे धीरे आगे। हमने अपने पीछे जो ये दोनों जॉइंट टच कर रहे हैं, हमारी एड़ी और हमारी थाइस, इनको हटाना नहीं है। पर्पस बहुत ज़्यादा आगे झुक के सिर लगाना नहीं है, पर्पस है कि ये दोनों आपस में बने रहे, इनका संपर्क बना रहे और जिससे कि प्रेशर बढ़ता रहे। जहाँ तक जा सके जाए, फिर से श्वास भरें और श्वास खाली करके फिर आगे जाए। यहाँ फिर हम बीज मंत्र का जाप करेंगे, रम 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 रम। श्वास भरते हुए वापस। डायबिटीज के लिए, इंडाइजेशन के लिए ये क्रिया जो है मंडूक आसन की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डायबिटीज़ इससे ठीक होती है, हमारे पैनक्रियाज के ऊपर पूरा इफेक्ट पड़ता है, जोर पड़ता है इससे, जिससे कि हमारी इंसुलिन की जो वो होती है वो प्रॉपर आती है सप्लाई, और जिससे कि हम बेटर। एक बार फिर इस आसन को करेंगे, दोनों नाभि के दोनों दाएं बाएं अपने मुट्ठियाँ गड़ा देंगे, श्वास भर के श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे झुकते जाएंगे, धीरे 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 धीरे। फिर श्वास भरे, श्वास छोड़ दें, फिर श्वास भरे, श्वास छोड़ दें, फिर श्वास भरे, श्वास छोड़ दें,
20 की काउंट तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर काउंट के साथ आगे जाने का प्रयास। 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। वापस गहरा लंबा श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, नासिका से श्वास भर के मुख द्वारा छोड़ते जाएं। मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए नेक्स्ट आसन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है धनुरासन। आ जाएंगे अपने पेट के बल, राइट लेग को मोड़ेंगे और राइट हैंड से टखने को ग्रिप कर लेंगे। लेफ्ट हैंड आगे, अभी हम करेंगे एक बार धनुरासन, एक तरफ से लेफ्ट राइट पैर को, हाथ को हम आगे फैला देंगे। श्वास भरे, श्वास भर के अपने शरीर को ऊपर उठाना है। पहले हम पैर को खींचेंगे बाहर की तरफ, फिर आगे से हम उठने का प्रयास करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरेंगे, आगे से भी हाथ उठ जाएगा, पीछे वाला जो पैर सीधा है वो भी उठ जाएगा और पकड़े हुए पैर को पीछे से पीछे लेके जाने का प्रयास। वापस दूसरी तरफ से राइट हैंड को फैला देंगे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर का टखना ग्रिप करेंगे, श्वास भर के ऊपर जाएंगे और रुकेंगे थोड़ी देर। शरीर के सारे अंग इंगेज्ड। सीधे पैर का जो अंगूठा है बाहर की तरफ खिंचा हुआ। वापस एक दो लंबे गहरे श्वास भरेंगे, नासिका से भर के मुख थोड़ा खाली। अब करेंगे पूर्ण धनुरासन। लेट जाएंगे, दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को ग्रिप करेंगे। श्वास भरते हुए पहले पैरों को बाहर की तरफ खींचने का प्रयास, फिर आगे से शरीर को उठा देंगे। शरीर का सारा भार हमारी नाभि और उसके आसपास के अंगों के ऊपर। पैरों को और बाहर से बाहर खींचने का प्रयास, आगे से दृष्टि ऊपर छत की तरफ। बीज मंत्र का जाप करेंगे। रम 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 रम। वापस वापस अपने अपने आसन पे बैठेंगे। गहरे लंबे श्वास भरते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। नासिका द्वारा श्वास भरे, मुख द्वारा खाली। अपने अपने आसनों पर उठ के खड़े हो जाएंगे। देखिए, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र, ये दोनों चक्र आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में कोरिलेटेड। सभी चक्र अलग दो आपस में कोरिलेटेड हैं, लेकिन इन दोनों में कोरिलेशन ज़्यादा है। तो दोनों को इकट्ठा एक्टिवेट करने के लिए एक आसन करेंगे। एक बार फिर बोलूँगी, केवल सर का फेवरेट आसन है ये वीरभद्रासन। राइट पैर को बाहर निकालेंगे, राइट अंगूठा भी बाहर की तरफ, पीछे वाले पैर के ब्लेड साइडवेज, और इसी एंकल और घुटने के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना रहेगा। इसको आगे या पीछे नहीं रखना, सेंटर में। और थाई को जो है अपनी अर्थ के पैरेलल लाने का प्रयास। ये देखिए, और अपना धड़ आगे मोड़ लेंगे, दोनों हाथ ऊपर, बीज मंत्र का जाप करेंगे। रम 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 रम। वापस
दूसरे पैर की तरफ से लेफ्ट फुट बाहर की तरफ, राइट फुट से हम ब्लेड से बैलेंस बनाने के लिए लाएंगे थाई को पैरेलल टू अर्थ। एंगल का ध्यान रखना है कि आगे वाले एंगल में घुटने और टखने में 90 डिग्री का एंगल बना रहे, राइट। अब अपनी धड़ को मोड़ लेंगे अपने घुटने वाली साइड पे, दोनों हाथ ऊपर, उंगलियां खिंची हुई, रम 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 रम। वापस। दिस इज कॉल्ड वॉरियर 1, वीरभद्र आसन का पहली वेरिएशन। अब वीरभद्र आसन की दूसरी वेरिएशन करेंगे। फिर से राइट फुट बाहर, 90 डिग्री का एंगल, थाई पैरेलल टू अर्थ, दोनों हाथ 180 डिग्री पे और चेहरा दूसरा राइट हैंड की तरफ। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। गहरे लंबे श्वास भरते रहे, छोड़ते रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत बढ़िया। गहरे लंबे श्वास भरे, श्वासों को नासिका से भर के मुख द्वारा खाली करते रहे। अब दूसरे पैर से लेफ्ट पैर का सेम एंगल बनाएंगे। राइट पैर को बाहर की तरफ, ब्लेड को बाहर की तरफ सपोर्ट के लिए, दोनों हाथ 180 डिग्री पे और धड़ जो है वो सीधा और दृष्टि अपने लेफ्ट हैंड की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस हमने अपने थर्ड एनर्जी चक्र को, एनर्जी चक्र जो है उसको एक्टिवेट किया, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र से नेक्स्ट जो चक्र है वो है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। बहुत इंपॉर्टेंट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को पूरा रेगुलेट करता है ये, इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है। दोनों सिस्टम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ क्योंकि हमारा थाइमस जो है वो थोरैसिक कैविटी में होता है और स्प्लीन की थोड़ा सा एक हिस्सा भी थोरैसिक कैविटी में बोल सकते हैं होता है, क्योंकि वो रिब केज के पास रहता है, स्टमक के ऊपर। तो स्प्लीन और थाइमस ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट अंग है इम्यून सिस्टम के, दैट इज योर लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ का फ्लो इनके थ्रू होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं ये, बॉडी में जितना भी इन्फेक्शंस है उनको फाइटिंग करते हैं, लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो इनको एक्टिवेट करने के लिए मतलब हमारे इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इनको इम्प्रूव करने के लिए हार्ट ओपनर्स करते हैं हम। आएंगे इसका जो एलिमेंट है हार्ट चक्र का, अनाहत चक्र का एलिमेंट है एयर, वायु। सबसे पहले थी धरती, फिर थी जल, फिर थी अग्नि और अब है वायु। तो ये चौथा पंचभूतों में से चौथा भूत है जो हमारे शरीर को रेगुलेट करता है। इसका कलर है ग्रीन और इसका मूल मंत्र है यम। तो आ जाएंगे अपने घुटनों के बल पे और अब हम करेंगे उष्टासन, हिप हार्ट ओपनर। धीरे धीरे पीछे झुकते जाएंगे। कोशिश ये करनी है कि ये वाला एंगल डिस्टॉर्ट ना हो, 90 डिग्री पे बना रहे। और धीरे धीरे राइट हैंड को राइट फुट पे और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट फुट पे और गर्दन को, सिर को नीचे झुकाते हुए कर रहे हैं हार्ट ओपनर। मूल मंत्र का जाप यम 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 यम। वापस हमने अभी धनुरासन भी किया था। धनुरासन भी बहुत अच्छा हार्ट ओपनर है, पूरा स्ट्रेच मिलता है थोरैसिक कैविटी को उसके साथ भी। इसी तरह से हम करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन इज ऑल्सो वेरी गुड हार्ट ओपनर। आएंगे अपने पेट के बल,
पीछे के दोनों पैरों को लेटा देंगे जमीन पे, हाथ दोनों कंधे के दाएं बाएं। अब एक ही वेरिएशन करेंगे इसकी, समय की कमी करके, और श्वास भर के श्वासों को छोड़ते हुए ऊपर, नाभि तक का हिस्सा जमीन पर लगा रहे, कंधे पीछे की ओर मुड़े हुए, गर्दन ऊपर, दृष्टि आकाश की ओर, दोनों भवों में से देखते हुए मूल मंत्र का जाप करेंगे। यम 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 यम। वापस आ जाएंगे टाइगर पोज में, कैट एंड काउ पोज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द चक्रास। एक बार कैट एंड काउ पोज की प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो हमारी कर्व्स भी हैं वो भी नॉर्मल हो जाए, स्पाइन के, श्वास भी नॉर्मल हो जाए, हिप्स भी इससे खुलते हैं, हार्ट भी खुलता है, और हमारा मणिपुर चक्र भी इससे एक्टिवेट होता है। श्वास भरते हुए ऊपर, कमर बीच से झुक जाए, गर्दन भी ऊपर, होल्ड करेंगे यहाँ पे, श्वास खाली करते हुए हमारी स्पाइन ऊपर, गर्दन अंदर की ओर झुकी हुई। इसी को रिपीट करेंगे, श्वास भरते हुए कमर बीच में से दबी हुई, गर्दन ऊपर उठी हुई, कंधे नीचे, श्वास खाली करते कंधे ऊपर, गर्दन नीचे, और हमारी पीठ भी मुड़ी हुई। यम 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 यम, मूल मंत्र के साथ किया हमने। नेक्स्ट जो हमारे ये अनाहत चक्र है, ये काइंडनेस, कंपैशन, ये सारी इसकी इमोशंस हैं। जो अनाहत चक्र इनका थोड़ा सा भी वीक होता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स, इम्यूनिटी का वीक रहती है उनकी, और उसके साथ साथ थोड़े से तंग दिल लोग होते हैं, तो अपने अनाहत चक्र को और ज़्यादा एक्टिवेट करने का प्रयास करें, सो दैट यू बिकम मोर लविंग, कंपैशनेट, फ्रेंडली एंड अमेबल, और सबके साथ आप मिलजुल के रह सकें। नेक्स्ट चक्र है हमारा स्वादिष्टान विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र, हाँ, गले के बीच में होता है, गर्दन में होता है, हमारे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स के साथ। विशुद्धि चक्र का जो एलिमेंट है वो है आकाश, यानी कि स्पेस, ओपन स्पेस। इसका कलर है ब्लू, ब्लू कलर का ये ऊर्जा तंत्र होता है, या ऊर्जा का स्रोत होता है। इट्स अ पॉइंट ऑफ लाइट, और इसका मूल मंत्र है हम ज़्यादातर कंठ शुद्धि का जब करते हैं तो हम बीज मंत्र का जाप करते हैं, ताकि कंठ शुद्धि हो जाए, हमारा ये जो एक्टिवेट हो जाए हमारा चक्र, ऊर्जा चक्र जो है, दैट इज योर विशुद्धि चक्र, वो और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए। तो हम बीज मंत्र का जाप करते हुए नॉर्मली ये क्रियाएं करते हैं। आज हम करेंगे, हाँ, इसको एक्टिवेट करने के लिए 2 आसन बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है सर्वांग आसन और एक है हाल आसन। जाएंगे पहले हाल आसन में, लेट जाएंगे सब पीठ के बल, धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाने का प्रयास, दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे, और धीरे धीरे कमर को झुकाते हुए पीछे की तरफ पैरों को सिर के पीछे लगाने का प्रयास। स्वादिष्टान चक्र, विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता हुआ ओम बीज मंत्र का जाप। धीरे धीरे वापस अपने स्थान पर आएंगे। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, और समय हो गया है पूरा। इसी तरह से आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हम त्राटक करते हैं। आज्ञा चक्र हमारा एनालिसिस और इंट्यूशन का स्थान होता है, और इसका जो बीज मंत्र है वो है शम, और इसका जो एलिमेंट है वो है लाइट, और इसका कलर है इंडिगो। उसके बाद आता है हमारा सहस्त्रार चक्र, जो कि हमें कॉस्मोस के साथ जोड़ता है, ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है,
इसका भी बीज मंत्र ओम है, और इसका जो एलिमेंट है वो है विचार। विचारों के द्वारा इसको हम कंट्रोल करते हैं सहस्त्रार चक्र को। और इसका कलर वायलेट है। हम देखेंगे हमने वायलेट से शुरू किया और रेड पे ख़त्म किया। हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे डॉक्टर रमन, उन्होंने ये बताया था कि प्रिज्म में से जब लाइट निकलती है तो 7 रंगों में वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, इस तरह से विबग्योर, अलग 7 रंग। वो 7 रंग हमने अपने आगे एनर्जी चक्रों में देखे। उन्हीं के 7 रंगों से दुनिया बनी हुई है, 7 तरह के स्वर है, सब कुछ है। तो 7 रंग, जो 7 का जो नंबर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब सर के क्लास का टाइम हो रहा है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आपने ग्राउंड ऑफ द हेड ज़मीन पे लगा लेंगे, वो भी सफिशिएंट होगा। वहाँ पे ब्लड फ्लो पूरा होता रहेगा। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।